अभी हाल ही में अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मारालागो में डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, जो कि 20 तारीख को ऑफिस संभालेंगे, इन्होंने ग्रीनलैंड को अक्वायर करने की इच्छा प्रकट करी है। मारालागो जो कि फ्लोरिडा में पड़ता है। अब सवाल ये कई उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2019 में भी अपने पिछले टेन्योर में इच्छा प्रकट की थी ग्रीनलैंड को अक्वायर करने की। ग्रीनलैंड जो कि लार्जली 80% बर्फ से ढका हुआ है, स्नो है, और बहुत बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है दुनिया का। डोनाल्ड ट्रंप साहब दरअसल कनाडा को 51st स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको पैनामा कनाल के जरिए वहां पे चाह रहे हैं कि हथियाना, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब वो यूएस के टेरिटोरियल एक्सपेंशन के प्लान के मुताबिक है, ऐसा कहा जा रहा है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कि 80% 80% जो कि बर्फ से ढका हुआ है, 3000 किलोमीटर, जो कि 1864 माइल्स यूएस कैपिटल वॉशिंगटन से, डीसी से दूर है। अब यूएस उसको अक्वायर क्यों करना चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप साहब, हो सकता है कि सिक्योरिटी की वजह से, स्ट्रेटेजिकल वजह हों, इसकी वजह से, और जो कि लोकेटेड है आर्टिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में। और ग्रीनलैंड के जो दुनिया का, जैसे आपको बताया, सबसे लार्जेस्ट जोग्राफिकली पार्ट वो नॉर्थ अमेरिका का आता है उसे वो। और ऑस्ट्रेलिया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया उससे बड़ा है, सराउंडेड बाय वाटर है, हर जगह पे पानी है चारों तरफ, लेकिन वो आइलैंड कंस्ट्रक्ट करते हैं क्योंकि वो कॉन्टिनेंट है। इसके लिए अब इसमें तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का क्या स्टांस होगा, डेनमार्क का क्या स्टांस होगा। अब जो कैपिटल है नूक, वो न्यूयॉर्क के करीब है, जो कि 2900 किलोमीटर, जाके 1800 माइल्स कोपेनहेगन से है, विच इज़, जो कि लोकेशन उसकी है 3500 किलोमीटर, 2174 माइल्स ईस्ट पे। और जो आइलैंड है वो डैनिश रूल, जो कि 18th सेंचुरी में 1979 तक डैनिश रूल में आया था, 1979 तक, तो कि काफ़ी लंबा टाइम अरसा हुआ था। देखिए, जब वो एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बनी, तब से 2009 से लेके ग्रीनलैंड के पास वो हक है अपने आप को डिक्लेयर करने का, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट, एक रेफरेंडम के थ्रू। अब ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, म्यूट एगेडे, उन्होंने एक इंडिपेंडेंस, डेनमार्क से इंडिपेंडेंस के लिए कहा है। और जो आर्टिक आइलैंड है डेनमार्क का, जो 2 ऑटोनोमस टेरिटरीज हैं, वो दूसरा है कि फरो आइलैंड्स। अब क्योंकि डेनमार्क नाटो का हिस्सा है और ग्रीनलैंड डिफॉल्ट उसी क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक मिलिट्री अलायंस के साथ में है, तो ऑटोमेटिकली उसको वहां से वो कवर मिल जाएगी। अब ग्रीनलैंड जो कि मेंबर स्टेट है यूरोपियन यूनियन का, मगर वो उसका रिश्ता है उसके 25 ओवरसीज देश और टेरिटरीज, ओसीटीज, ईयू इनको कहते हैं। ओसीटी नेशनल जो कि ईयू यूनियन है, और ईयू लॉ वेबसाइट के मुताबिक ग्रीनलैंडर्स को माना जाता है कि वो ईयू सिटीजन्स हैं। अब 1973 में ग्रीनलैंड ने ज्वाइन किया था, नाउ जो कि अभी डिफंक्ट है, वो यूरोपियन कम्युनिटी, जो कि डेनमार्क के साथ, मगर वो 1973 से लेकर 1985 तक। अब यूरोपियन यूनियन ने रिप्लेस किया उसको, जो यूरोपियन कम्युनिटी की मैंने बात की, जो डिफंक्ट है, जो अब चलते, जो अभी है नहीं हरकत में, यूरोपियन यूनियन ने। और यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियली कमेंट नहीं करा अब तक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान को, कि भाई वो ग्रीनलैंड को हटाना चाहते हैं। हालांकि ग्रीनलैंड की तरफ से बयान आया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, इट्स नॉट फॉर सेल। अब ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने रिएक्ट किया ट्रंप के थ्रेट को। अब दिसंबर 23 को ट्रंप ने एक पोस्ट की थी
और जो कि उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल मीडिया हैंडल, उस पर कहा था कि जो ओनरशिप और जो कंट्रोल है ग्रीनलैंड का वो बहुत ज़रूरी है, वो एक नेसेसिटी है अमेरिका के लिए। इस पे ग्रीनलैंड के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एग्डे ने बोला था कि आइलैंड के वो, जैसे कि आपको बताया कि वो बिकाऊ नहीं है और ग्रीनलैंड उनका है। वी आर नॉट फॉर सेल, वी वर नेवर फॉर सेल, उन्होंने बोला है। वी मस्ट नॉट लूज आर लॉस्ट स्ट्रगल फॉर, एग्डे ने बोला है कि भाई वो एक सोवरेन नेशन है। अब इस पे कई सारे इस पे तनाव भी पैदा हो रहे हैं और बना बयानबाजी भी चालू हो गई है। अब जो डैनिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वो बूस्ट करेगी डिफेंस स्पेंडिंग ग्रीनलैंड में। अब 1.5 बिलियन डॉलर्स, जो कि ट्रम्प साहब की इच्छा है उनको टेक ओवर करने का, वो ऑटोनमस आइलैंड का। और ट्यूसडे को, अभी 2 दिन पहले, जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बेटे जूनियर डोनाल्ड ट्रम्प वो जो ग्रीनलैंड का प्रोग्राम था उनका, तो अमेरिकन के राष्ट्रपति ने, जो कि इलेक्टेड राष्ट्रपति अभी आए नहीं, वो 20 तारीख को आएंगे, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया है फिर से ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पे, कि ग्रीनलैंड के एक इनक्रेडिबल जगह है और जो वहाँ के लोग हैं वो बेनिफिट करेंगे ट्रिमेंडसली, और अगर वो इनका हिस्सा बन जाए तो। अब ट्रम्प के आखिर जो लास्ट कमेंट है, एक दिन की मुलाकात हुई डैनिश किंग फ्रेडरिक द 10th से, और कोपेनहेगन में वेडनेसडे को हुआ ये, और कल की बात है ये, मगर उसकी जो डिटेल्स हैं वो अब तक हमें मालूम नहीं है। अब जो डैनिश प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने ट्यूसडे को ये बोला कि ग्रीनलैंड जो बिलोंग करता है ग्रीनलैंडर्स को। अब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं लार्स रोके रासमुसन, उन्होंने कहा कि जो आइलैंड है उनका कोई एम्बिशन नहीं है कि फेडरल स्टेट कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ को, फेडरल स्टेट को वो चाहे कितना भी बेनिफिट मिले उनको वहाँ पर ज्वाइन करें। ग्रीनलैंड जो एक ऑटोनमस टेरिटरी है विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क, इंजॉय सोवरेनिटी फ्रॉम रिस्फेल्सबर्ग फ्रेमवर्क। और उन्होंने बोला कि जो इनका मिलिट्री इंटरवेंशन है, इसको इट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ इट्स राइट्स, एज वेल एज डेनमार्क्स क्रिस्टीन निसन, जो कि चीफ एनालिस्ट हैं वहाँ पे कोपेनहेगन के, उन्होंने एक थिंक टैंक है यूरोपिया, उन्होंने ये कई न्यूज़ पोर्टल्स को भी ये बताया। अब डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन वो दोनों नेविगेट कर रहे हैं एक चैलेंज और एक बैलेंसिंग एक्ट, डिप्लोमेटिकली एक तरीके से वो बयां कर रहे हैं, जहाँ पर उनको सीरियसनेस भी दिखानी है और जो इस धमकी है एक तरीके से उसके बारे में, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं सोवरेनिटी के वो भी रखने हैं उनको सामने कि भाई इंडिपेंडेंट के राष्ट्र है, और उनको जो स्ट्राइविंग जो मेन स्ट्रीम कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है अमेरिका से वो भी रखनी है। अब ये एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन बन गई है। अब 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रम्प साहब कमान संभाल लेंगे अमेरिका की, और जो सिचुएशन है वो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी कंबाइनिंग फर्म बाउंड्रीज और एफर्ट टू डीएस्केलेट टेंशन, अब टेंशन ना हो, अब उसे सेफगार्ड करेगा बॉर्डर कोऑपरेटिव इंटरेस्ट, ऐसा कहा गया है। अब ये क्योंकि प्रिकेरियस सिचुएशन बन गई है, अब डोनाल्ड ट्रम्प चाहते क्यों हैं ग्रीनलैंड को, ये बड़ा अहम सवाल है। अब ये पहली मर्तबा तो हुआ नहीं है, मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने पहले भी डिजायर प्रकट की थी, इच्छा प्रकट की थी, जब यूएस मिलिट्री बेस के एक कंट्रोल का उन्होंने बोला कि वहाँ पे हम कंट्रोल ले लेंगे यूएस मिलिट्री बेस के तहत। अब ट्रम्प ने अपनी कोपेनहेगन की एक विजिट थी वो कैंसिल कर दी, जब डेनमार्क एक क्लोज अमेरिकन एलाय है, उन्होंने रिजेक्ट किया उनका ऑफर कि भाई आइलैंड खरीदने का। अब उनके पहले टर्म की बात है ये। अब ग्रीनलैंड ने ऑफर किया जो सबसे शॉर्ट रूट है नॉर्थ अमेरिकन टू यूरोप को। अब उससे क्या हुआ, अमेरिका एक स्ट्रेटेजिकली अपर हैंड मिल गया उनको मिलिट्री और उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स के अर्ली वार्निंग सिस्टम से। अब अमेरिका ने जताया कि एक इच्छा जताई कि एक्सपैंडिंग उनकी मिलिट्री प्रेजेंस ग्रीनलैंड में, वो रेडार लगा देंगे, वाटर कनेक्टिंग ग्रीनलैंड लगा कर देंगे, और आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम की कनेक्टिविटी अच्छी कर देंगे। अब ये जो पानी का रास्ता था
वो एक गेटवे फॉर रशियन और चाइनीज वेसल बन सकता है कि का खतरा है इसमें, जो वॉशिंगटन जो है वो ट्रैक करेंगे, वो जिस तरीके से वो कर्व कर देंगे। अब ये जो आइलैंड जो है वो इनक्रेडिबली रिच है वो मिनरल्स में, जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर बैटरीज में, हाईटेक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। अब 2023 में एक सर्वे हुआ था जहाँ पे 25 से 35 से 34 मिनरल्स जो डीम हुए थे क्रिटिकली रॉ मटेरियल्स बाय द यूरोपियन कमीशन, जो यूरोपियन कमीशन के थ्रू वो ग्रीनलैंड में पाए गए थे। अब ग्रीनलैंड का जो है वो कैरी करता है कि एक्सट्रेडिशन जो ऑयल और गैस है उसकी जो माइनिंग है, और जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वहाँ पे, जो इकॉनमी ऑफ आइलैंड इज लार्जली रेडियंट ऑन इट्स फिशिंग इंडस्ट्री। ठीक है, हैव द यूएस ट्राई टू बाय ग्रीनलैंड बिफोर? जैसे कि आपको मैंने बताया, जी हाँ, अमेरिका ने काफी अरसे से ये प्रकट किया हुआ है इंटरेस्ट। अब अमेरिका ने, यूएस ने कंसिडर किया परचेजिंग ग्रीनलैंड कम से कम दो मरतबा, इंक्लूडिंग 1867 में और फिर 1946 में, जब प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने प्रपोज किया था जब वो खरीदेंगे $100 मिलियन में, और डेनमार्क ने रिजेक्ट किया था ये ऑफर। अब 1867 में क्या हुआ, द अमेरिकन जो है उन्होंने अलास्का खरीदा रशिया से। उसके बाद फिर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सेवार्ड ने अटेम्प्ट किया, नेगोशिएट किया कि भाई जो परचेज है ग्रीनलैंड की रूस से, मगर वो अटेम्प्ट फेल हो गया था। अब ये क्योंकि एक प्रिकेरी सिचुएशन बन चुकी है, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। फिर अमेरिका ने ऑक्यूपाई किया ग्रीनलैंड को 1941 में। उसके बाद नाजी जर्मनी इन्वेजन ऑफ डेनमार्क वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम आया। फिर इस्टेब्लिश हुआ एक मिलिट्री रेडियो प्रेजेंस आइलैंड के ऊपर, जो आर्म्ड फोर्सेस है जो ने मेंटेन किया परमानेंट प्रेजेंस। पिटफ स्पेस बेस वहाँ पे स्थापना की थी, और जो कि पहले इसका नाम था कि थुले एयरबेस। अब ग्रीनलैंड और नॉर्थ वेस्ट तब से। अब ग्रीनलैंड, अब तक वो दानिश कॉलोनी थी। 1946 ट्रूमैन ने पिच किया कि वो खरीदेंगे आइलैंड को $100 मिलियन में, आपको बताया मैंने आपको। फिर एक ऑफर डेनमार्क ने रिजेक्ट किया था। जो उसके बाद जब कोल्ड वॉर सेक्रेटरी, और जो ओनली भी जब वो 1991 की बात है, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर भी उसी साल हुआ था, तब एक एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्ट आई थी। अब वो मर्सरेटर प्रोजेक्शन हाउ के ये है कि ग्रीनलैंड जो है कितना बड़ा है। ये एक सवाल है, ऐसा है कि देखिए कुछ मैप्स पे बताया गया है कि आज की तारीख में मिसलीडिंग है कुछ टर्म्स में कि कितना बड़ा ग्रीनलैंड है, कितना कैसे दिखता है। जो आर्टिक आइलैंड है वो 2.17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स यानी कि 8,36,330 स्क्वायर माइल्स, वो 3 गुना ज़्यादा जो अमेरिकन स्टेट टेक्सास की है उससे बड़ा है। अब लेकिन जो डैनिश टेरिटरी है वो परसीव करते हैं कि भाई लार्जर बेस्ड ऑन मैप पे और बड़ा है शायद वो। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो मॉडर्न मैप्स हैं वो कॉमनली वो एक टेम्पलेट बनती है, मर्सेप्टर प्रोजेक्शन इसको कहते हैं। तो उससे उस टेम्पलेट की वजह से कि ये टेम्पलेट तो इस पे ये भी वो दिखा देंगे। डिवाइस बाय यूरोपियन कार्टोलॉजर है, यूरोपियन कार्टोग्राफर है जो कि गीट ए क्रिमर ने 1569 में ये डिज़ाइन किया था। अब इस प्रोजेक्शन का काफ़ी इस पे क्रिटिसिज्म हुआ, मगर डिस्टॉर्टिंग प्रोपोजिशन ऑफ लैंड मासेस। फिर मर्सेप्टर मैप ग्रीनलैंड टेरिटरी को जो दिखाया गया है वो ऑलमोस्ट जितना अफ्रीका है, या रियलिटी में 14 ग्रीनलैंड कैन फिट इनसाइड अफ्रीका। 14 ग्रीनलैंड अब अफ्रीका के अंदर फिट हो सकते हैं, ऐसा इतना वो उसका साइज है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी कीन है इसको लेने के लिए। अब इस पर एक और सवाल ये अहम होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बेटे ने ग्रीनलैंड क्यों विजिट किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बेटे हैं जूनियर, वो ग्रीनलैंड में आए ट्यूसडे को, और जो ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट ने बोला कि ट्रंप जूनियर ने आइलैंड पे विजिट किया एक प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह।
जो कि किसी का भी हक बन सकता है, वहाँ पे कोई भी आ सकता है, वहाँ पे कोई बात नहीं। अब ग्रीनलैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इनसे नहीं मिले उस टाइम पे। अब इसके बाद ट्रंप ने बोला कि भाई वो सोशल मीडिया पे आए और लिखा, उनसे पहले लिख दिया था कि भाई कि वो आई एम हियरिंग द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर मागा, रेफरिंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट, मागा MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये ट्वीट किया था ये। अब उनका जो बेटा है डॉन जूनियर, वो रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वो वहाँ पे सफ़र किए, वहाँ पे और वहाँ पे गए, लेकिन जो विजिट थी वो कुछ मैग्निफिसेंट एरियाज और साइट्स को ही वो देख पाए। अब ग्रीनलैंड ने इनक्रेडिबल प्लेस, उन्होंने बोला ग्रीनलैंड, उनके ये शब्द थे, ग्रीनलैंड इज एन इनक्रेडिबल प्लेस and the people will benefit tremendously if and when it comes to become a part of a nation, Trump ने बोला ये। We will protect it and cherish it from a very vicious outside world, हम इसकी हिफाजत करेंगे। Now दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया इसके ऊपर? जो ट्रंप साहब की जो रिसेंट कमेंट्स थे उसमें बहुत से यूरोपियन लीडर्स ने और US EU टाइज में काफ़ी इसमें फर्क पड़ा है। देखिए जो जर्मन चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, उन्होंने रिव्यूक किया है ट्रंप के आइडिया को वेडनेसडे को। उन्होंने ये बोला है कि जो बॉर्डर्स हैं उनको बाय फोर्स, ज़बरदस्ती आप मूव ना करें। अब ये प्रिंसिपल जो अप्लाई करता है हर देश के लिए, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, उन्होंने ये ट्विटर, फॉर्मली ट्विटर, अभी एक्स इस पे बोला है। अब यूरोपियन पार्टनर्स जो हैं उन्होंने बोला है कि दीज आर अनईजनेस रिगार्डिंग रीसेंट स्टेटमेंट फ्रॉम US, इट्स क्लियर दैट वी मस्ट स्टैंड टुगेदर। तो मतलब कि यूरोपियन के और भी जो देश हैं वो खुश नहीं है इनकी इन बयानबाजी से। अब फ्रेंच के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक टिप्पणी करी है। अब आइंदा देखना ये है कि भाई अब आगे क्या होता है, कि क्या ट्रंप साहब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये आइलैंड को ले पाएंगे कि नहीं, या ऑपोजिशन होगा यूरोपियन यूनियन से, ये देखना बाकी है। ये टाइम बताएगा। 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप साहब सत्ता में आ रहे हैं।